हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मानविका क्रिएशंस। कैसे हैं आप सभी लोग। ये आप ब्यूटीफुल सा पैटर्न डिज़ाइन मेरे इस हाथ में आप देख पा रहे हैं। अगर आप इस डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं और इसके वीडियोस देख देख के आप थक गए हैं और आपको फिर भी समझ में नहीं आया ये कैसे बनाना है, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। तो आज हम इस डिज़ाइन को ईजी वे में सीखेंगे कि किस तरीके से बनाया जाता है। इसके यूजेस तो आप जानते ही होंगे, मल्टी यूजेस हैं इसके। इसको आप आसन बना सकते हैं, डोरमेट बना सकते हैं, थालपोस बना सकते हैं, कान्हा जी का पोशाक का नीचे का घेर बना सकते हैं, टेबल मैट बना सकते हैं, इसके ऊपर प्यारा सा पॉट आप रख सकते हैं फ्लावर का। तो इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। तो हम इसको बनाएंगे आज बहुत ही इजी तरीके से और बहुत जल्दी, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले एक छोटा सा सैंपल बनाएंगे। आप कुछ भी बड़ा आइटम बनाना चाह रहे होते हो तो हमेशा पहले उसका एक सैंपल बना लीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि हमें वो डिज़ाइन पूरी तरीके से हमारे माइंड में वो बैठ जाता है। और जब हम बड़ी चीज़ बनाते हैं उससे तो हमारी समय की भी बर्बादी नहीं होती है और वो हम परफेक्टली बना पाते हैं। तो छोटी चीज़ जल्दी बन जाती है और इंटरेस्ट लेके आदमी बनाता है तो वो बहुत अच्छा भी बन जाता है। बड़ी चीज़ हम जब सीख रहे होते हैं, हमको समझ में भी नहीं आ रहा होता है, बड़ी मुश्किल से देख देख के बना रहे होते हैं और वो बहुत बड़ा हम बना रहे होते हैं, तो उसमें वो बोरिंग सा लगने लगता है और हमारा काम हो जाता है ख़राब। तो हम बनाएंगे इसको पहले 18 फंदों से। फिर जैसे ये डिज़ाइन आपको आ जाता है फिर आप जितने मर्जी फंदे इसमें डाल लीजिए आगे को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाले हैं 18 फंदे। और 18 फंदे डालने के बाद हम इसमें अपना कोई भी दूसरा ऊन अटैच करेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी दूसरा कलर का ऊन यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये ब्लू कलर का ऊन अटैच कर लिया है इसमें। तो ये रो 1 है हमारी, ध्यान से देखिएगा। अब हमें क्या करने हैं, 3 फंदे जो हैं अपने इससे बढ़ाने हैं। 18 फंदे मैंने जो ये 18 फंदे लिए हैं ये 3-3 के 6 मल्टीपल लिए हैं मैंने। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 फंदे हम ब्लू धागे से एक साथ बढ़ाएंगे। बढ़ाने का तरीका आप ध्यान से देखिए। ये देखो रो 1 है और यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाने हैं। ऐसे करके धागा बांधा है। ये देखो जैसे उल्टा बुनते हैं ऐसे करके बुनेंगे। इसको बाहर नहीं निकालेंगे, इसके अंदर डालेंगे। एक फंदा हो गया, फिर वापस इसी के अंदर से एक और बनाएंगे। ऐसे बाहर नहीं निकालेंगे, इसके अंदर डालेंगे। 2 फंदे हो गए। फिर ऐसे करके फिर ये 3 फंदे हो गए। देखो 3 फंदे हो गए। अब इसको बुन लेंगे हम, क्योंकि ये 3 फंदे हमने हाथों हाथ बुनने भी हैं। तो 1 2 और ये 3, जो 3 फंदे हमने बढ़ाए थे एक साथ, वो 3 फंदे हमने बुन भी लिए। उसके बाद बाकी एक्स्ट्रा 3 फंदे और बुनेंगे वाइट वाले, ठीक है। ये देखो वाइट वाले भी हमने 3 फंदे ब्लू धागे से ही बुन लिए। तो ये 6 फंदे हो गए हमारे। 3 हमने जो बढ़ाए थे वो, और 3 जो वाइट वाले हमने बुन लिए। और बाकी के जो वाइट वाले फंदे हैं उनको हम वाइट धागे से बुनेंगे। अपना वाइट धागा लेंगे और वाइट धागे से बुनेंगे। रो नंबर 1 है हमारी। अभी हम ये रॉन्ग साइड है, ये हमारा उल्टी साइड से हम बुनना शुरू कर रहे हैं इसमें फंदे डालने के बाद, ठीक है। और उल्टी ही बुनाई करनी है पूरे प्रोजेक्ट में अपने। ये देखिए इतने मैंने बुन लिए और उसके बाद मेरे पास 3 का एक मल्टीपल बचा है, यानी कि 3 फंदे मेरे पास यहाँ पे बचे हैं। इनको हम बिना बुने ही छोड़ देंगे और यहीं से अपनी सिलाई को पलट कर ऐसे करके राइट साइड आ जाएंगे। धागे को आगे की तरफ करेंगे। इस फंदे को जब भी धागे को हम आगे को पीछे को करते हैं ऐसे करके, तो हम ये फंदा मोस्टली स्लिप कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लूजिंग हो जाती है। नहीं तो थोड़ा टाइट अच्छी फिनिशिंग आए, इसलिए हम पहले फंदे को नहीं बुनते, ठीक है। और पीछे को पूरी लाइन हम लोग ऐसे बैक बुनते हुए आ जाएंगे उल्टा। वाइट वाले फंदे सारे वाइट से बुनेंगे। ये रो नंबर 2 आ गई हमारी। ये हम राइट साइड आ गए हैं। अब यहाँ पे हमारे वाइट फंदे ख़त्म होते हैं, तो वाइट वाले धागे को पीछे करेंगे और यहीं से क्रॉस कराते हुए अपना ये ब्लू धागा जो है वाइट वाले धागे से, ये देखो वाइट वाले धागे से क्रॉस कराते हुए ब्लू धागा आगे लाएंगे और यहाँ पर भी पहला फंदा स्लिप करेंगे। उसके बाद वाला फंदा ऐसे बुन लेंगे। सारे ब्लू वाले फंदे बुन लेंगे। ये देखो
अब रो नंबर 3 में हम लोग आ गए हैं रॉन्ग साइड। तो रो नंबर 1 में हमने 3 फंदे एक साथ बढ़ाए थे। अब रो नंबर 3 में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके फंदा डालेंगे, ऊपर से ऐसे घुमा के एक फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है, और बाकी के फंदे ब्लू वाले ऐसे ही बुन लेंगे। रो नंबर 3। अब यहाँ पे देखिए 3 फंदे और वाइट वाले को ब्लू से बुनेंगे। ये देखो, पहले भी हमने 3 फंदे वाइट वाले ब्लू से बुने थे, अब की बार भी हमने 3 फंदे वाइट वाले ब्लू से बुन लिए। अब इसके बाद जो वाइट वाले हैं बाकी के, उनको वाइट से बुनेंगे। ऐसे धागा लेंगे आगे और वाइट से बुनेंगे वाइट वाले फंदों को। रो नंबर 3 है हमारी। और यहाँ पे देखिए पहली बार में ये 3 फंदों का मल्टीपल 1 हमने छोड़ा था, अब की बार वापस इन 3 फंदों को फिर से छोड़ देंगे। पहली बार में ये छोड़ा था, अब की बार ये वाले 3 फंदे छोड़ देंगे। यहीं से हम चले जाएंगे बैक, ऐसे पलट के धागे को आगे करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के वाइट फंदों को बुन लेंगे। रो नंबर 4 हो गई हमारी ये राइट साइड, ठीक है। यहाँ से धागे को पीछे करेंगे और क्रॉस कराते हुए ब्लू धागे को आगे लेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे और फिर बाकी के फंदों को ब्लू से बुन लेंगे। ये रो नंबर 4 हमारी राइट साइड, ठीक है। अब रो नंबर 5 रॉन्ग साइड आ गए हम। यहाँ पर भी एक फंदा और बढ़ाएंगे जैसे पहले बढ़ाया था। ऐसे नीडल डालेंगे, ऐसे ऊपर से घुमाएंगे और घुमाते हुए फंदों को, ब्लू फंदों को बुनते हुए आगे को आ जाएंगे, ठीक है। ये देखो, तो जैसा कि हम करते जा रहे हैं, साथ में हम 3-3 फंदों को वाइट से बुनते जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमने क्या करना है, 3 फंदों को वाइट से और 3 वाइट फंदों को ब्लू से बुनना है। ये देखो, 3 वाइट फंदे हमने ब्लू से बुन लिए। इसके बाद फिर से 3 का एक हिस्सा हमने छोड़ना था। तो पहली बार में ये छोड़ा था, फिर दूसरी बार में ये छोड़ा और तीसरी बार में हम इसको भी छोड़ देंगे। तो अब आप नोटिस करेंगे कि आपके पास सारे फंदे यहाँ पे ब्लू वाले हैं और वाइट के 3 मल्टीपल हमने छोड़ दिए हैं। तो अब हमारे पास वाइट वाला कोई फंदा नहीं बचा जिसको हमने छोड़ना है। यहाँ से हम लोग बैक आ जाते हैं, ये रो नंबर 6 में आ जाते हैं। पहला फंदा स्लिप कर लेते हैं और बाकी के ब्लू वाले फंदे सारे बुन लेते हैं। तो हमने राइट साइड में क्या करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है। राइट साइड में जो भी चेंजेस होगा हमारा, वो हमारा रॉन्ग साइड यानी कि उल्टी तरफ ही होगा। तो ये रो नंबर 6 हमारी कंप्लीट हो गई। ये देखो, रो नंबर 7 में हम लोग आ गए हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, पहली लाइन में हमने 3 फंदे एक साथ बढ़ाए थे उल्टी साइड में जब हम थे। फिर उसके बाद हमने तीसरी वाली लाइन में एक फंदा और बढ़ाया, फिर 5वीं लाइन में एक फंदा और बढ़ाया था हमने। जो मतलब जितनी बार भी हम रॉन्ग साइड आ रहे थे तो एक फंदा 2 बार हमने बढ़ाया और 1 बार हमने 3 बढ़ाया। तो अब हमने कुछ भी नहीं बढ़ाना है, लेकिन ये जो मल्टीपल हैं हमारे ना 3-3 के, इनमें से एक मल्टीपल हमने छोड़ते हुए जाना है और बाकी के फंदे बुनते हुए जाने हैं। बट यहाँ से हमने बढ़ाना नहीं है कुछ भी। तो ये 3 वाइट वाले 3 मल्टीपल हमने छोड़ दिए थे। अब की बार में हम इस 3 वाले फंदे को हम छोड़ देंगे, ये 3 फंदों को हम बिना बुने ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ से बुनते हैं। रो नंबर 7 है हमारी रॉन्ग साइड। सारे फंदे ऐसे ब्लू वाले ब्लू धागे से बुनते हुए चलते हैं। ये देखो, ये 3 फंदे आ गए। अब आप नोटिस करोगे कि जो फंदे आपने छोड़े ना, अलग से मल्टीपल बनते हुए दिखाई देंगे आपको। देखो, ये आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये फंदा छूट चुका है। तो अब ये वाले 3 फंदे हमने छोड़ने हैं रो नंबर 7 में, ब्लू वाले, और यहीं से हम बैक आ जाते हैं और यहाँ से बुनते हुए चले जाते हैं उल्टा ऊपर को। ये रो नंबर 8 है हमारी, ठीक है, राइट साइड। रो नंबर 8 कंप्लीट हो गई। रो नंबर 9 में हम लोग आते हैं रॉन्ग साइड।
कोई फंदा नहीं बढ़ाना है, ऐसे ही बुनते हुए चलेंगे। यूजुअली लोग काउंटिंग नहीं करते इस डिज़ाइन में, क्योंकि फिर डिफ़िकल्ट होता है ना समझा पाना ऐसे, लेकिन मैं काउंटिंग कर रही हूँ ताकि कहीं पर आप कन्फ्यूज़न हो रहा हो आपको, तो आप रो नंबर से उस चीज़ को ठीक कर लें कि आप कौन सी जगह पर हैं। तो ये रो नंबर 9 थी हमारी, और ये इस बार ये वाला फंदा हमने छोड़ देना है, ठीक है। ये वाले 3 फंदे हमने छोड़ देने हैं, 3 ही फंदे एक साथ छोड़ने हैं हमने। अब हम फिर से बैक आके ऊपर को अपने फंदे रो नंबर 10 राइट साइड में इसको बुनते हुए चले जाएंगे। रो नंबर 11 में आगे हम रॉन्ग साइड से यहाँ से बुनते हुए चलेंगे उल्टा। अब की बार ये 3 फंदे छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो फंदे हमने बुन लिए हैं, ये फंदे हमारे बढ़ाए हुए फंदे हैं, जो हमने 3 एक बार में बढ़ाए थे, उसके बाद 2 फंदे एक एक करके बढ़ाए थे। तो ये हमारे बढ़ाए हुए फंदे हैं। जो अपने हमारे 18 फंदे थे वो हमने सब छोड़ दिए। देखो 1 2 3 4 5 6 हमने मल्टीपल 3 के छोड़ दिए, यानी कि 18 फंदे हमने छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो अब ये जो हमने बढ़ाए हुए फंदे थे ये हमने बुने, और इसको छोड़ने के बाद हम यहीं से बैक हो जाते हैं। ये हमारी रो नंबर 12 है, ठीक है, राइट साइड में। धागे को ऐसे करके आगे ज़रूर कर लीजिएगा। रो नंबर 12। अब लगभग हमने सारे फंदे, इसमें पूरी लाइन हमने छोड़ दी। देखो अब आप देखेंगे हमने सारी लाइन अपनी छोड़ दी है। तो अब हमने जो लाइन छोड़ी है इसको हमने वापस बुनते हुए भी लेना है ऊपर को। जैसे हम एक एक मल्टीपल छोड़ते हुए नीचे को जा रहे थे, तो ऐसे ही एक एक मल्टीपल हमने इन अपने 6 फंदों के साथ, सॉरी जो ये 5 फंदे हमने बढ़ाए थे, इन 5 फंदों के साथ हमने एक एक मल्टीपल अपना ऐड करते हुए बुनते हुए चलना है। पहली लाइन में हम ये वाला मल्टीपल ऐड करेंगे, फिर दूसरी लाइन में ये वाला मल्टीपल, तीसरी लाइन में ये, ऐसे करके हमने बुनते हुए भी ऊपर को भी बुनते हुए जाना है, ठीक है। तो अब हमारा छोड़ना ख़त्म हुआ और ऐड करना हुआ चालू, ठीक है। रो नंबर 13 कोई फंदा नहीं बढ़ेगा और बुनते हुए चलेंगे। जितने फंदे बढ़ाने थे वो हमने बढ़ा लिए, अब हम कुछ भी नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। देखो ये हमने रो नंबर 13 हमने ये 5 फंदे बुन लिए हैं। इसके बाद से ये वाला मल्टीपल हम साथ में ऐड करके बुनेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ से एक लूप लेंगे हम। ये देखो ऐसे करके एक नीचे से लूप उठाएंगे, ऐसे करके इसको पीछे वाले फंदे के साथ एक करते हुए, ऐसे एक में बुनते हुए इन 3 फंदों को ऐड कर लेते हैं। ये देखो रो नंबर 13 पहले 3 फंदे हमने ऐड कर लिए हैं और बुन के रो नंबर 14 में हम लोग आ गए राइट साइड, ठीक है। रो नंबर 15 हम लोग रॉन्ग साइड आ गए। अब की बार भी ऐसे ही करेंगे, जो फंदे हमने बुन लिए हैं उनको ऐसे ही बुनते हुए चलेंगे। ये देखो उसके बाद से फिर ये वाला 3 का मल्टीपल हमने ऐड करना है, और बीच में जगह है काफ़ी, तो इस गैप को भी कवर करना है। साथ में हमने ऐसे लूप उठाना है, पीछे वाले फंदे के साथ इसको ऐड करते हुए बुनना है इसको, और इन 3 फंदों को भी हम इस बार बुन लेंगे और यहीं से हो जाएंगे बैक रो नंबर 16 में राइट साइड आ जाएंगे हम। ऐसे धागे को आगे भी करना है आपने, ठीक है, ऐसे करके। रो नंबर 16 है हमारी ये। रो नंबर 17
हमने इतने फंदे ले लिए हैं, देखो ये सारे फंदे हमने इतने बुन लिए हैं। अभी हमारे पास इतने मल्टीपल और हैं जिनको हमने ऐड करना है। तो अब की बार में हमने इसको ऐड करना है। यहाँ तक हम बुनते हुए आएंगे, फिर यहाँ से अपना गैप कवर करेंगे और इसको भी साथ में ले लेंगे। ठीक है, रो नंबर 17 बुनते हुए चलते हैं। पहली बार में आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसको सेव कर लीजिएगा, और दूसरी बार जब आप देखेंगे तो अपने हाथ में नीडल और ये ऊन ज़रूर लेके रखिएगा। सिलाई और ऊन लेके रखेंगे, बनाएंगे, बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये गैप को कवर करते हैं, पीछे वाले फंदे के साथ मिला के ऐसे इसको बुन लेते हैं और इन 3 फंदों को भी इस बार ऐड कर लेते हैं साथ में। तो अब आप देखेंगे कि ब्लू फंदे हमारे सारे ऐड हो गए। अब जो मल्टीपल बचे हैं ये वाइट वाले बचे हैं। ठीक है, तो यहीं से हम लोग, ये हमारी 17 थी, रो नंबर 18 की तरफ आ जाते हैं। धागे को आगे करके राइट साइड बुनते हुए चले जाते हैं। अब देखेंगे आप रो नंबर 19, रॉन्ग साइड रो नंबर 19 में हम लोग आ गए हैं। तो हमने क्या करना है, अब हमारे सारे ब्लू फंदे हमारे ऐड हो गए हैं, केवल वाइट फंदे हैं। तो रो नंबर 19 यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। अब पहले जो हमने 3 फंदे बढ़ाए थे शुरुआत में, फिर उसके बाद एक एक करके दोनों लाइन में हमने एक एक फंदा बढ़ाया था, तो उसमें से वो बढ़ाया हुआ फंदा हमने अब कम भी करना है। तो ऐसे 2 फंदे एक साथ पकड़ेंगे और एक फंदा यहाँ पे ऐसे बुनते हुए कम कर लेंगे, और बाकी के फंदे हम उल्टे ही बुनेंगे ऐसे। रो नंबर 19, अब ये देखिए जो राइट वाला, ये लास्ट वाला जो ये ब्लू वाला हमारा मल्टीपल है, इसको हमने वाइट बनाना है, क्योंकि शुरुआत में यहाँ पे हमारा वाइट था ना, तो हमने इसको वाइट बनाना है। तो धागे को आगे करेंगे वाइट वाले को, और इन 3 नीले फंदों को सफ़ेद से बुन लेंगे। उसके बाद से ये हमने ऐड करना है साथ में इस बार। तो यहाँ से ये नीला फंदा ऐसे लेंगे लूप, इसके साथ इसको ऐड करेंगे, गैप को कवर कर रहे हैं जैसे हम उसी तरीके से गैप को कवर करेंगे, और ये फंदों को वाइट वाले, इसको हम इन 3 फंदों को ऐसे बुन लेंगे। ठीक है, यहाँ से आ जाएंगे बैक रो नंबर 20 में, राइट साइड। ठीक है, रो नंबर 20 राइट साइड। कुछ नहीं है, आपने बिल्कुल फोकस के साथ ध्यान से देखना है। वाइट फंदे वाइट से बुनेंगे, वाइट धागे को पीछे करेंगे, ब्लू धागे को आगे लेंगे, पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, और ऐसे करके हम बाकी के ब्लू फंदे बुन लेंगे रो नंबर 20 में। ठीक है, अब हमारे हैं रो नंबर 21 रॉन्ग साइड। रो नंबर 21 रॉन्ग साइड। अभी हमने क्या करना है, देखो एक फंदा फिर से कम करना है, तो 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, और फिर उसके बाद से ऐसे उल्टा उल्टा नीचे को बुनते हुए आएंगे, और जो ये 3 फंदे बच रहे हैं फिर से इसको भी वाइट से करेंगे। ऊपर को भी सारे फंदे ब्लू वाले जो हैं हमने धीरे धीरे करके हर लाइन में 3-3 फंदों को वाइट करते हुए आना है। और इसके बाद जो ये वाला है, यहाँ पे गैप थोड़ा सा, इसमें गैप की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ये। तो इसको हम वाइट धागे से नीचे तक बुनते हुए जाते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे हमने ये वाला मल्टीपल भी इसके साथ ऐड करना है। रो नंबर 21 है हमारी ये। तो यहाँ से देखो ऐसे करके लूप लेते हैं और पीछे वाले फंदे के साथ ऐसे मिला के बुन लेते हैं, और इन 3 फंदों को इस बार ऐड कर लेते हैं। तो रो नंबर 21 में ये वाला फंदा ऐड हो गया हमारा, और अब बस हमारे पास एक ही मल्टीपल बचा है। यहीं से बैक हो जाते हैं, धागे को आगे करते हैं अपनी तरफ, और पहला फंदा जो है स्लिप करने के बाद बाकी के वाइट फंदे सारे वाइट से बुन लेते हैं।
ये देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं है, आपने बस थोड़ा सा ध्यान देना है। इधर हमारे वाइट फंदे ख़त्म हो गए, धागे को पीछे करेंगे, क्रॉस कराते हुए ब्लू धागे को ऐसे करके आगे लाएंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे और बाकी के ब्लू फंदे ब्लू से बुन लेंगे। अब रो नंबर 23 रॉन्ग साइड हम आ गए। धागों को बीच बीच में ऐसे खींच लेना ताकि वहाँ पे ना जाली ना बने उस तरफ। तो रो नंबर 23 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है देखो, और सबसे अब लास्ट एंडिंग की लाइन भी है। तो हमने जैसे फर्स्ट लाइन में हमने 3 फंदे एक साथ यहाँ पे बढ़ाए थे, जिसमें से 2 फंदे जो एक एक करके बढ़ाए थे वो हम यहाँ पे बंद कर चुके हैं। तो अब हमने क्या करने हैं, जो 3 फंदे बढ़ाए थे हमने पहले एक साथ, तो उन 3 फंदों को एक साथ हमने बंद भी करना है। तो एक साथ ऐसे करके बुनेंगे 2 फंदे एक में, एक फंदा कम हो गया, इसको इसी में डालेंगे, फिर से 2 फंदे एक में बुनेंगे, एक फंदा और कम हो गया, फिर इसी में डालेंगे इसको, फिर से 2 फंदे बुनेंगे, एक फंदा फिर कम हो गया। देखो 3 फंदे हमारे 6 फंदे थे, जिसमें से 3 फंदे हमने बंद कर दिए और 3 फंदे हमारे यहाँ पे बच गए। तो इन 3 फंदों को हमने बना लेना है अब वाइट। ये देखो, तो अब हमारे पास यहाँ पे सारे फंदे हो गए वाइट, और फिर बाकी के पूरे फंदों को वाइट से बुनते हुए चले जाएंगे रो नंबर 23 रॉन्ग साइड। चाहे आप बहुत बड़ा सा डोरमेट बनाएं तब भी इसी तरीके से बनाएंगे, बस फंदे कम ज़्यादा रहेंगे। अब यहाँ पे देखो ये वाला लास्ट वाला जो मल्टीपल है, इस बार हमें ये भी ऐड करना है। तो ऐसे लूप उठाएंगे, पीछे वाले फंदे के साथ मिलाते हुए इसको एक करेंगे और इन 2 फंदों को भी बुन लेंगे। ये देखो यहाँ पे हमारी लाइन हो गई पूरी कंप्लीट। राइट साइड आएंगे रो नंबर 24 में, और अब आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास वही फंदे होंगे जो हमने शुरुआत में यहाँ पे डाले थे, यानी कि 18 फंदों से हमने शुरुआत करी थी। तो जहाँ से हम चले थे उसी जगह पर अब हम आ गए हैं। तो हम काउंट करते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो 18 फंदे यहाँ पर हमारे पास अब हैं जो कि हमने सबसे पहले डाले थे। तो रो नंबर 24 राइट साइड इसको भी हम बुन लेते हैं और इसी के साथ हमारी एक कली बन के हो जाती है तैयार। देखा आपने कितना इजी था इसको बनाना। तो पहली बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो ध्यान से देखिएगा और इसको सेव कर लीजिएगा। उसके बाद जब दोबारा देखेंगे तो हाथ में सिलाई और ऊन ज़रूर रखिएगा और साथ ही साथ में ऐसे करके जैसे मैंने एक कली बनाई ना, ऐसे कली ज़रूर बनाइएगा आप। और फिर जब एक बार आप ऐसे बना लेंगे पूरा, फिर उसके बाद इसको बड़ा बनाइएगा, 4-4 फंदों में बनाइएगा, 4-4 के बहुत सारे मल्टीपल रखिएगा। ये देखो ये तैयार हो गया। अब हम इसको उल्टी साइड आते हैं। तो ये वो लाइन है जहाँ से हम चले थे। तो ये हमारी फिर से रो नंबर 1 है। अब हमने इसमें दूसरी कली ऐड करनी है, तो वापस यहाँ पे 3 फंदे हम एक साथ बढ़ाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाया था। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने बढ़ाना है। जैसे यहीं से धागा लेके अपने, अगर हम सेम कलर से बना रहे हैं तो इसी से बढ़ाएंगे। अगर हम कोई दूसरा कलर यूज़ कर रहे हैं तो इस फंदे में हम वहाँ यहाँ पे दूसरा कलर ऐड करके 3 फंदे एक साथ बढ़ाएंगे और ये 3 फंदे यहाँ पर के छोड़ देंगे बिना बुने हुए। तो यही पैटर्न हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। तो ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इस वीडियो का फीडबैक रियल में चाहती हूँ कि मैंने जो समझाया आपको समझ में आया या नहीं, मैं समझा पाई या नहीं इस डिज़ाइन को। तो अगर अच्छा फीडबैक मिलेगा तो मैं और भी इस तरीके के डिज़ाइन आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। तो ये बन के देखो कितना खूबसूरत सा तैयार होता है। तो इसी तरीके के अच्छे अच्छे डिज़ाइन के लिए मेरे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।